ठीक है, देखेंगे हम। तो हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी और वहां पर जो भी लोग इकट्ठे हुए थे, पार्क पार्क से जो भीड़ थी वो यहाँ प्रभुपाद जी के यहाँ पर आई थी। और सब अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये जो स्वामी जी नई चीज बता रहे हैं ये क्या है। दूसरा, हम कुछ करते हैं तो क्या ये करना और दूसरी कुछ चीज करना सेम है, मतलब दूसरा शब्द अगर हम बार बार चांट कर रहे हैं तो। और बेसिकली प्रभुपाद जी ने समझाया था कि किस तरह से ये जो भौतिक जगत है यह दुख का घर है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि दुख का घर कैसे है। ये तो जैसे बुढ़ापा आता है या डिजीज आती है, ये तो लाइफ का पार्ट है। तो ये इम्पोजिशन कैसे है, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। पर प्रभुपाद जी ने इस तरह से एग्जाम्पल्स देते हुए समझाया था कि हम अगर पीड़ा में हैं, हम कुछ सफर कर रहे हैं, तो हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हम पीड़ा में हैं और मैं क्यों हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं दुखी हूं, फिर मैं क्यों हो रहा हूं। लेकिन एक जो पशु है वो कभी भी इस चेतना में नहीं है कि वह दुखी है। वो नहीं समझ सकता है क्योंकि उसमें ऐसी चेतना है ही नहीं। अब हम आगे देखेंगे। अक्टूबर 10। अब सुबह का समय था और बहुत जल्दी सुबह थी, सुबह का बहुत जल्दी वाला समय था। और प्रभुपाद जी अभी क्लास के लिए नीचे नहीं आए थे। सुबह 6 बजे के करीब प्रभुपाद जी मॉर्निंग क्लास करते थे। इनके समय लगता है कि जैसे अभी 8 बजे क्लास थोड़ी जल्दी लग रही है ना, पहले तो 10 बजे होती थी। लेकिन अब 8 बजे थोड़ा वैसे अच्छा है, जल्दी हो रही है। पर प्रभुपाद जी उस समय 6 बजे क्लास करते थे। तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था। सत्स्वरूप और कीर्तिदानंद वहाँ स्टोर फ्रंट जहाँ पर प्रभुपाद जी क्लासेस होल्ड करते थे, वहीं पर नीचे फ्लोर पर बैठे हुए थे। और मॉर्निंग टाइम्स में से, मतलब ये कोई अखबार होगा, उसमें से वो कुछ पढ़ रहे थे वहां पर। मतलब न्यूज नहीं, कुछ प्रभुपाद जी ने जो कीर्तन किया था उससे रिलेटेड अगर कुछ आया है तो वो कुछ पढ़ रहे थे। स्वच्छ स्वरूप ने इस तरह से उन्होंने पूछा कि क्या स्वामी जी ने देखा इसको। तो कीर्तिदानंद ने कहा हाँ, कुछ मिनट्स पहले ही। ये बहुत जरूरी है, ये हिस्टोरिक है। और किसके विषय में बात हो रही है अभी आगे जाकर खुलेगी ये बात। यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से है कि हाँ ये बहुत जरूरी है। कुछ समय पहले ही इस तरह से देखा प्रभुपाद जी ने। और स्पेशली उन्हें क्या अच्छा लगा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स था। सो लाइक दैट। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। स्वच्छ स्वरूप इस तरह से जोर से जो भी वो पढ़ रहे थे उसको अब उन्होंने थोड़ा जोर से लाउडली पढ़ते हुए इस तरह से कहा, स्वामीज फ्लॉक चैंट्स इन पार्क टू फाइंड एक्सटेसी। तो आपको ये याद ही होगा कि जब कीर्तन पार्क में वे करने वाले थे उससे पहले ही प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वहां पर अभी फॉलोअर्स, उन्होंने कुछ नोटिसेस छपवाए थे जिसमें उन्होंने हेडलाइन ही इस तरह से मेंशन की हुई थी कि ये कुछ ऐसी चीज है, जो ये चैंटिंग है, कीर्तन है, जो व्यक्ति को एक्सटैटिक कर देगा, परमानंद उसको प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा वो। तो ऐसा ही कुछ। अब वो जो न्यूज़पेपर था उसमें इस तरह से छपा था, स्वच्छ स्वरूप ने इसको थोड़ा जोर से पढ़ा था, स्वामीज फ्लॉक चैंट्स इन पार्क इट टू फाइंड एक्सटेसी। फ्लॉक का मतलब ये होता है फॉलोअर्स वगैरह। तो इस तरह से उसमें आप देखेंगे न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स वगैरह छपे हुए होते हैं उनकी कुछ अलग ही भाषा होती है। इज इट नॉट? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है
50 followers clap and sway to hypnotic music at east side ceremony। तो बेसिकली किस तरह से वहां पर कीर्तन हो रहा था पार्क में, वहां पर बहुत सारे लोग थे इस तरह से, ताली बजा रहे थे, जो कीर्तन वहां पर हो रहा था उसमें नृत्य कर रहे थे। और पार्क में जो पेड़ है वहां पर सब इस तरह से एकत्र होकर नृत्य कर रहे हैं। और ये जो हिंदू स्वामी है, इनके जो फॉलोअर्स हैं, इस तरह से 2 घंटों तक उन्होंने कल कीर्तन किया। और उन्होंने देखिए स्पेसिफाई भी किया, रिपीटेड अ 16 वर्ड चांट। तो अच्छी बात है, डिटेल में मतलब वो जा रहे हैं 16 वर्ड्स। तो उनको ये डिटेल मालूम चली कि ये 16 शब्दों का कोई मंत्र था जिसको वे बार बार में इस तरह से गा रहे थे। तो एक्चुअली इन्होंने लिखा तो यहाँ पर 2 घंटे है, पर ये 2 घंटे से ज्यादा हुआ था। अब आगे इस तरह से वे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ते हुए कि कल दोपहर इस तरह से 2 घंटे तक सबने इस तरह से ये कॉन्सर्ट वगैरह जो भी है किया, जिसमें सब इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, कोई करताल बजा रहा है, कोई स्टिक्स बजा रहा है, ड्रम, बेल्स, अलग अलग तरह के, इस तरह के टेम्बुरीन्स, इस तरह से अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। और कुछ नई चीज नहीं गा रहे वो, सेम वो जो मंत्र है उसको बस रिपीट किए जा रहे हैं। स्वामी एसी भक्ति वेदांत, मतलब प्रभुपाद जी का इस तरह से नाम रखते हुए इस तरह से उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने इस तरह से बताया कि ये सबसे अच्छा तरीका है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का। इस ये जो अभी टाइम चल रहा है उस समय में सबसे अच्छा जो तरीका है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का वो है ये कीर्तन। तो इस तरह से ये सारा आर्टिकल वहां पर छपा हुआ था। आगे एक और बात यहाँ पर मेंशन है कि जो बच्चे हैं वो हॉविंग्स हिल पर खेल रहे थे। अब इस तरह से उन्होंने सोचा हॉविंग्स हिल क्या था। तो कीर्तिदानंद ने इस तरह से कहा कि मुझे लगता है ये इसी तरह से कोई मजाक में कुछ बोला गया है। जैसे आप देखते ही हैं, जैसे कोई वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है तो उसको वास्तविक उसके नाम से एड्रेस ना करके कुछ और नाम बोला जाता है मजाक के तौर पे। तो उसी तरह से इस तरह से बता रहे हैं कि मुझे लगता है जो पार्क का जो कमिश्नर है उसके उसका ही कुछ मतलब मजाक में इस तरह से नाम बोला जा रहा है हॉविंग्स हिल, कि वहां पर इस तरह से बच्चे खेल रहे थे। तो पूरा मतलब आगे बहुत लंबा था ये आर्टिकल, तो बीच बीच में इस तरह से पढ़कर ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। स्वच्छ स्वरूप ने कहा ओह अच्छा अच्छा। अच्छा अब आगे देखिए पढ़ रहे हैं फिर से। हॉविंग्स हिल पर इस तरह से बच्चे खेल रहे हैं। और ये जो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क है उसके बीच में इस तरह से बहुत धूल एकत्र थी। मतलब वही पार्क में बेसिकली क्या क्या हो रहा था वो चीजें बताई जा रही है कि लोग जो है वहां पर साइकिल चला रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो वहां पर खड़े होकर देख रहे थे कि इस तरह से ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी ताली बजाना शुरू किया अपने हाथ इस तरह से ऊपर करके, जो भी वहां पर नृत्य वगैरह हो रहा था। और एक इसमें देखिए बात मेंशन की जा रही है, हिप्नोटिक रिथम म्यूजिक। हिप्नोटिक में जैसे कोई व्यक्ति अगर हिप्नोटाइज हो जाता है तो वो एकदम फ्रीज सा हो जाता है। आपने असलियत में तो पता नहीं देखा कि नहीं, मूवीज में तो देखा ही होगा, हिप्नोटाइज अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो बस उसको फिर कुछ याद नहीं रहता है, उसको जैसा बोला जाता है वो वैसा करता है। तो उसी तरह से ये जो हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन वहां हो रहा था, इट वॉज हिप्नोटिक रिथम म्यूजिक, इस तरह से मेंशन किया जा रहा है, जिसमें एक ही मंत्र रिपीट किया जा रहा है। और बस अब लोगों को
ये सब चीजें लोग भूल चुके हैं कि मैं कौन से बैकग्राउंड से हूँ। मैं हिप्पी हिप्पी बैकग्राउंड से हूँ, या मैं कोई गृहस्थ हूँ, या मैं बच्चा हूँ। सब ये बात भूल कर सब एक साथ जुटकर कीर्तन में इस तरह से संलग्न हो रहे थे। कोई उस समय याद नहीं कर रहा था कि ओ मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या मेरा तो ये, मैं तो ये कास्ट में विश्वास रखता हूँ, मेरा तो ये धर्म है। नो, सब बस इस तरह से जुट गए थे जैसे सब एक ही परिवार है। अब अगर आपको याद हो, जब इस तरह से कीर्तन हो रहा था, तो जो एलन गिन्सबर्ग थे, पोइट, वो भी वहां पर आए थे। ही वॉज वेरी फेमस। तो उनके आने से भी थोड़ा लोग थोड़ा और प्रभावित हो गए थे कि वाह, इतने फेमस व्यक्ति भी यहाँ पर आए। तो अगर आपको याद हो, वहां पर एक इंटरव्यूअर इन व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी कीर्तन चल रहा है, आप डिस्टर्ब मत करिए, बाद में हम कर लेंगे इस तरह से, जो भी इंटरव्यू आप लेना चाहते हैं। तो इन्होंने भी, बाद में इनका इंटरव्यू हुआ ही, तो इन्होंने भी क्या कहा उस कीर्तन के विषय में, वो भी यहाँ पर मेंशन है कि ये जो कीर्तन हो रहा था, इस कीर्तन से कुछ आनंद की अनुभूति हो रही थी, कुछ एक्सटेसी अनुभव कर रहे थे। इस तरह से उन पोइट ने, एलन गिन्सबर्ग ने कहा कीर्तन के विषय में। सो ये चीज तो हम देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी ये प्रभुपाद जी से बहुत प्रभावित थे। सो यस, ही वॉज एट हिज पार्टी, उनकी साइड में ही थे। अच्छा, एक चीज के लिए एलन गिन्सबर्ग ने कहा, द सिलेबस फोर्स योगा ब्रीथ कंट्रोल, दैट्स वन फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो अब दोनों इस तरह से इसको पढ़ते पढ़ते हंस रहे हैं कि अरे ये सब बकवास है। मतलब वो किस तरह से सांस लेकर कुछ कंट्रोल करना, जो भी कंट्रोल करते हैं लोग, आप देखेंगे जो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति देखा जाए तो बहुत इजी है। बहुत सुंदर तरह से एक भक्त इसको समझा रहे थे कि इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी चाहते तो बहुत इजी सा इसका नाम रख सकते थे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चैंटिंग कृष्णाज नेम। तो उसमें अब हर कोई बहुत फ्री हो जाता कि हाँ देखो, आई एम चैंटिंग कृष्णाज नेम, मैं इस्कॉन का मेंबर हूँ। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चैंटिंग कृष्णाज नेम। बट नहीं, इस्कॉन मीन्स सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस में कृष्ण होने चाहिए, कृष्ण का स्मरण आपको होना चाहिए। जो कि ये जो भी हम मतलब लोग करते हैं, सांस पर ध्यान लगाना, सांस कंट्रोल करना, इससे बहुत ज्यादा इजी है और रसमय है। जैसे अभी ये जो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले एक क्लास में मैंने अटेंड की थी। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं, वो क्लास लेते हैं जर्मनी से। तो उसमें वो प्रभु जी भगवान कृष्ण के पास टाइम्स डिस्कस करते हैं। आज भी बहुत सुंदर सुंदर डिस्कशन किया था, मतलब बहुत सुंदर पास टाइम डिस्कस किए थे। तो उनका डिस्कशन करने का जो वे है वो बहुत मेडिटेटिव है। जिस तरह से वो मतलब मेडिटेशन ही करवाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है आप भगवान कृष्ण के पास टाइम में एंटर कर गए हो। तो यही चीज मैं मतलब यहाँ पे समझाना क्या चाह रही हूँ, किस तरह से सांस कंट्रोल करना, सांस पर ध्यान लगाना, उससे कहीं ज्यादा इजी है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उस पर ध्यान लगाना। प्लस इजी के साथ साथ ये बहुत रस में भी है। इट्स वेरी टेस्टफुल। तपस्या नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है। हम इस तरह से भगवान के पास टाइम्स को सुन रहे हैं। भगवान क्या सोचिए ना, जो चाइल्डहुड पास टाइम्स है उसमें कृष्णा कितने, मतलब पास टाइम्स हम सुन रहे हैं उसमें भी कृष्णा कितने क्यूट लग रहे हैं। उन पास टाइम्स को जब हम सुनते हैं तो ऐसे भी कृष्णा क्यूट है ही, बट वेन वी आर हियरिंग दोस पास टाइम्स, वो इस तरह से दिमाग में इमेज बनती है, तो उसमें कृष्णा कितने क्यूट लगते हैं। तो यही, अब ये व्यक्ति इस तरह से आगे बोलते बोलते
कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन अपना देने लगे, जिस पर स्वत स्वरूप और कीर्तिनानंद हंसने लगे कि ये सब बकवास है, ये सांस ब्रेथ कंट्रोल ये वो। ठीक है, तो हाँ, आगे वो इसी तरह से बता रहे हैं, द एक्सटेसी ऑफ द चांट और मंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जैसे इसको देखिए, आप नेक्स्ट अपने जपा में ट्राई करिएगा। मैंने कोट पढ़ा था, प्रभुपाद जी अपने परपट में ही बता रहे हैं वो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, या किन्हीं की प्रेयर्स है वो, बेसिकली पूर्वाचार्य की, जिसमें काफी सारी बातें उसमें बताई गई है। पर लास्ट में बताया जाता है कि जब मैं, ओ कृष्ण, जब मैं आपके नामों का उच्चारण कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो इस तरह से मुझे प्रिय लगे जिस तरह से एक प्रेमी अपने प्रेमिका का जो पत्र है, प्रेम पत्र, वो पढ़ते हैं। उस तरह से ही व्हेन यू आर चांटिंग, तो आप इस तरह से मेडिटेट कर सकते हैं, दैट यू आर रीडिंग अ लव लेटर टू कृष्णा व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा। इस तरह से काफी सारे महामंत्र हम जो जप कर रहे हैं, इसके काफी सारे अर्थ बताए गए हैं। तो अलग अलग अर्थों पर इस तरह से विचार करते हुए चैंटिंग कर कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। ठीक है, कीर्तिदानंद अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कि स्वामी जी ने इस तरह से बताया कि ये सबसे बेस्ट पार्ट है। क्या? कि आर्टिकल के बहाने से ही सही, इन लोगों ने न्यूज़पेपर में महामंत्र इस तरह से प्रिंट कर दिया। इट्स ऑल परफेक्ट। अब कोई भी व्यक्ति, न्यूज़पेपर तो सब पढ़ते ही हैं, तो आर्टिकल पढ़ने के बहाने से भी कोई ना कोई व्यक्ति ये महामंत्र पढ़ेगा, तब भी उसका प्यूरिफिकेशन होगा। जिस तरह से हम चैंटिंग करते हैं उस तरह से। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये सुनना बहुत जरूरी है। इससे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ हमें मैजिकल लगती है, और उत्साह भी बढ़ता है कि हम औरों को भगवान के नाम का संपर्क दें। जैसे मेरी क्लास में एक कोई लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम मुस्लिम मुस्लिम बैकग्राउंड। सो सोशल मीडिया पर वी फॉलोड ईच अदर। तो अभी तक तो मैंने उनको मैसेज नहीं किया था, बट मुझे पता था दैट यस शी वॉज माई क्लासमेट। तो मेरे जो भी स्टेटस वगैरह होते हैं वो भगवान कृष्ण से रिलेटेड ही होते हैं ज्यादातर। तो कल मैंने भगवान कृष्ण का फोटो लगाया था, और उसमें मैंने गोविंदम आदि पुरुषम वाला, उसमें कीर्तन भी चल रहा था, और मैंने देखा था कि उन्होंने भी वो स्टेटस देखा था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ऐसे तो पता नहीं वो भगवान का नाम सुनती हैं, सुनी होगी वैसे तो भारत में, या भगवान का दर्शन इस तरह से। बट मेरा स्टेटस देखने के बहाने से उन्हें भगवान का दर्शन किया, और उनके कानों में भगवान का कीर्तन भी इस तरह से गया होगा। तो इस तरह से जब हम नाम की महिमा सुनते हैं, और इस तरह से जब हम देखते हैं कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ में कि सामने वाले का नाम से संपर्क हुआ, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जो दूसरे बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो भगवान से बिल्कुल ही विमुख है, उनको भगवान के नाम का संपर्क देना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो यस, इस तरह से आई वॉज वेरी हैप्पी जब इस तरह से मैं सोच रही थी कि चलो इस बहाने से इस लड़की ने भगवान का दर्शन किया, भगवान का कीर्तन इसने सुना, अच्छी बात है। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी भी इसी तरह से बता रहे थे कि महामंत्र इन्होंने छाप दिया आर्टिकल में। अब कोई भी व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ने के बहाने से उसको पढ़ेगा, तो एक बार महामंत्र तो पढ़ेगा कम से कम वो। या जैसे यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस हम देखते हैं, रेसिपी से रिलेटेड हुआ या कुछ भी, तो उसमें भी अगर आप कमेंट करते हैं, आपको कुछ वीडियो हेल्पफुल लगा, जो मतलब आपके लिए हेल्पफुल लगा, आपके काम आया, तो उसमें कमेंट करने का मन करता है अप्रिशिएट करने के लिए। तो उस एप्रिसिएशन में मैं हरे कृष्णा भी लिख देती हूँ, ताकि सामने वाला व्यक्ति उस कमेंट में भगवान का नाम भी पढ़े। तो इस तरह से दिस इज ऑल्सो प्रीचिंग,
तो इस तरह से करते रहना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप देखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आप करना चाहें, लोगों को संपर्क देना चाहे नाम का, तो बहुत सारे तरीके हैं। सो लाइक दैट। अच्छा, अब स्वत स्वरूप इस तरह से जो आर्टिकल है इसको पढ़ना जारी रखते हैं कि ये जो महामंत्र है, इस तरह से उन्होंने लिखा पूरा महामंत्र, इसने एलएसडी को रिप्लेस कर दिया है। एलएसडी और दूसरे जो ड्रग्स हैं, जो स्वामी जी के फॉलोअर्स पहले लेते थे, बट अब वो ये एलएसडी ड्रग्स वगैरह नहीं ले रहे हैं। महामंत्र ने इन ड्रग्स वगैरह को रिप्लेस कर दिया है। मतलब इस बात को समझ रहे हैं, जो आनंद वो ये एलएसडी या ड्रग्स वगैरह लेकर अनुभव करना चाह रहे थे, वो उन्हें महामंत्र इस कीर्तन से प्राप्त हो रहा था, चैंटिंग से प्राप्त हो रहा था। ये मिस्टर गिन्सबर्ग ने इस तरह से अब इंटरव्यू में इस तरह से बताया था, और वो आर्टिकल यहाँ पर छपा है। बाद में उन्होंने बताया कि ये जो हरे कृष्ण का अर्थ मतलब बताया कि जो हरे कृष्णा है वो प्रोनाउंस कैसे होता है, हैरे। हैरे मतलब इसको आप देखेंगे, हरे कृष्णा तो हम बोलते ही हैं, लेकिन कभी एआई, चैट जीपीटी पर भी अगर आप हरे कृष्णा लिखेंगे, तो वो हैरे कृष्णा ही बोलेगा, हैरे कृष्णा, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में पढ़ रहा है। सो लाइक दैट, इन्होंने भी इस तरह से प्रोनाउंसिएशन बताया, हैरे। ये भगवान विष्णु का नाम है, जो कि हिंदू गॉड है। वो अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं जो भी है, जो कि प्रकाश लाते हैं। अपनी अपनी समझावट से ये व्यक्ति बता रहे हैं, जितना भी ये समझ पाए टूटी फूटी भाषा में। राम जो है उसका प्रोनाउंसिएशन है रामा, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार है, एज द प्रिंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेकुलेशन हो गया यहाँ पर। अब इसको पढ़कर स्वत स्वरूप जब इस तरह से पढ़ रहे थे, तो ये वो पढ़कर कहे क्या, ये अर्थ इसको कहाँ से मिला। ये लग रहा है किसी इंसाइक्लोपीडिया से कोई अर्थ निकाल के लाया है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो ये अर्थ नहीं बताया। बट इस तरह से ही एंडेड अप स्पेक्यूलेटिंग, क्योंकि याद नहीं रहा होगा अर्थ या जो भी है, बट एटलीस्ट ही ट्राइड। बट यस, इस तरह से वो सोच रहे थे कि ये अर्थ इनको कहाँ से पता चला, प्रभुपाद जी ने तो इस तरह से नहीं बताया। तो आगे कंटिन्यू करके उन्होंने इस तरह से बताया, इन व्यक्ति ने, गिन्सबर्ग ने, कि ये जो चैंट है, ये भगवान के ही अलग अलग आस्पेक्ट्स है। अब भगवान, अलग अलग तरह के भगवान के नाम है। तो अब इस तरह से दोनों स्वत स्वरूप और कीर्तिरानंद साथ में थे, आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो इस तरह से वो चर्चा कर रहे थे कि ये गिन्सबर्ग से इतना क्यों पूछा, स्वामी जी से क्यों नहीं पूछा। फिर स्वामी जी से पूछते तो एकदम अच्छे से बता पाते ना, ये कुछ भी स्पेक्यूलेट कर गया, आधी अधूरी बात बताया। तो वापस से आगे इन्होंने पढ़ा। दूसरा जो सेलिब्रिटी था वहां पर, एक और 26 ईयर्स ओल्ड का था वो कुछ, उनका नेम था हॉवर्ड एम व्हीलर। हॉवर्ड एम व्हीलर, जो अपने आप को किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश इंस्ट्रक्टर बता रहे थे इस तरह से। वो मतलब बहुत ही विख्यात थे। तो अब अपना पूरा समय ये जो व्यक्ति थे, ये भी प्रभुपाद जी को ही दे रहे थे। इस तरह से इन्होंने इस तरह से बताया कि मैं पहले एलएसडी के 50 डोज लेता था, और बहुत डजन्स में, कुछ ड्रग्स का ही नाम है ये, हर 2 सालों में इस तरह से मैं लेता था। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। पहले मैं इतने डोजेस लेता था ड्रग्स वगैरह के, पर अब मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो इस तरह से वो हंस रहे थे, मतलब खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है। तो बेसिकली ये जो हॉवर्ड थे,
ऑल्दो ही वॉज अ सेलिब्रेंट, बट अब वे प्रभुपाद जी की ही शरणागत हो गए थे, इस तरह से समझिए आप। ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से, आगे वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने फॉलोअर्स को इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया है कि सभी तरह के जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं उसको वे छोड़ दे, चाय, कॉफी और सिगरेट को मिलाकर। तो उन्होंने इस तरह से अपने इंटरव्यू में बताया था। तो इस तरह से हम आपकी गवर्नमेंट को भी सहायता कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह से ऐड किया। देखिए अच्छी बात ही है ना, आप सोचिए लोग इस तरह से नशा वगैरह कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। और इस बात को समझिए, इसको समझाया जाता है कि 4 नियम भंग करने के लिए खर्चा होता है बहुत। कोई व्यक्ति अगर 4 नियम पालन कर रहा है तो उसमें कोई खर्चा नहीं है, इज इट नॉट? उसको भंग करने के लिए खर्चा है, प्लस उसका उसकी अधोगति ही हो रही है, प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा वो लाइफ में, और ज्यादा नीचे ही जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने ऐड किया कि इस तरह से हम आपकी गवर्नमेंट को भी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कोई भी व्यक्ति अगर नशा वगैरह कर रहा है, स्पेशली जो लोग कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं और उनको नशा करने की आदत है, तो अब ड्रग्स वगैरह या जो भी वो अल्कोहल वगैरह लेते हैं उसको खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए कि नहीं। और अगर कोई व्यक्ति काम वगैरह नहीं कर रहा है और क्योंकि वो आदी है नशा करने के लिए, तो चोरी चकारी करेगा। तो इस तरह से ये गलत गलत चीजें ही हैं। तो हाँ, इस तरह से उन्होंने ऐड कर दिया था ऐसे कि हम आपकी गवर्नमेंट की भी सहायता कर रहे हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट है उनको इस तरह की हेल्प नहीं चाहिए थी, दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग सच काइंड ऑफ हेल्प। तो यही चीज है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन रिसेंटली टोल्ड, प्रभुपाद जी का जो 1 साल का जो वीजा था वो एक्सपायर हो गया था, तो अब उन्हें जाना था वापस भारत के लिए। तो ये इस तरह से केस था, लेकिन ये जो एलन गिन्सबर्ग थे इन्होंने स्पॉन्सर कर दिया था प्रभुपाद जी का वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए। तो अब प्रभुपाद जी के विषय में बताया जा रहा है, जिस वेशभूषा में प्रभुपाद जी वहां पर उपस्थित थे, कि जो स्वामी है उन उन वो वहां पर जो थे, उनके जो बाल थे वो थोड़े जैसे वृद्ध व्यक्ति के होते हैं, सफेद बाल, तो ग्रे हेयर, और उसमें बहुत छोटे छोटे बाल थे, पीछे की तरफ होंगे शायद प्रभुपाद जी के। वैसे प्रभुपाद जी तो हेड शेव ही रखते हैं, बट इस तरह से यहाँ पर मेंशन है। और अपने सैफरॉन जो भी मतलब उनका सन्यासी ड्रेस था उसमें था, उस पर उसमें थे वे, और उस पर उन्होंने पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ था। तो ये जो स्वामी जी हैं जो इस तरह से वहां पर थे, उनका थोड़ा दिखाया कि किस तरह से उपस्थित थे। वे खुद इस तरह से बताए कि जब वे पहली बार अपने खुद के गुरु महाराज से मिले 1922 में, तो उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी थी कि वे इस तरह से बाहर विदेश में जाकर भगवान कृष्ण के विषय में प्रचार करें अंग्रेजी भाषा में। तो हाँ, इस तरह से ये 71 साल के वृद्ध व्यक्ति बहुत रिस्क लेकर यहाँ पर है और इस तरह से ये प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस आर्टिकल में मेंशन थी जो भी हमने पढ़ा। तो जब इस तरह से पार्क से भीड़ आई थी लोगों की प्रभुपाद जी के यहाँ पर, जहाँ प्रभुपाद जी क्लासेस लेते थे, तो वहां जब सब जाने लगे थे तो इस तरह से कहा गया था कि हम हर संडे को इस तरह से कीर्तन वहां पर किया करेंगे।
तो ये बात थी। और उनके फॉलोअर्स में से कुछ सोशल वर्कर्स भी थे। तो मुझे लगता है वो मैं था, इस तरह से ये कह रहे हैं सत्स्वरूप। अब कीर्तिरानंद देखिए क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो आर्टिकल है हमने जो पढ़ा, इससे और लोग आएंगे। क्योंकि ये बहुत सबसे इंटरेस्टिंग मेन हाईलाइटेड बात यहाँ पर क्या थी कि प्रभुपाद जी के जो फॉलोवर्स थे, अब वे भी पहले एलएसडी वगैरह लेते थे, ड्रग्स वगैरह लेते थे, लेकिन अब वे नहीं लेते हैं। सो डेफिनेटली एलएसडी से भी कुछ श्रेष्ठ अनुभव वे प्राप्त कर रहे हैं ये कीर्तन वगैरह करके, तभी तो उन्होंने ऐसा किया होगा। तो हाँ, ये जो आर्टिकल है इसको लोग पढ़ेंगे तो और नए लोग आएंगे। आप देख रहे हैं शुरू शुरू से ही प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स हैं, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग इन दिस प्रीचिंग प्रोग्राम। ऐसा होता ही है जब कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं और उससे हमें लाभ हो रहा है, तो हम अपने आप ही प्रचार करना चाहते हैं उस चीज का, क्योंकि उससे हमें लाभ हुआ है। तो इस वजह से हमें अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, जो आप सब कर ही रहे हैं, ताकि हम उत्साहित रहे। और क्योंकि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो हम उत्साहित रहेंगे औरों को भी बताने के लिए। तो ठीक है, अब इस तरह से जब वो आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे थे, तो अब थोड़ा समय बीत गया था और प्रभुपाद जी नीचे आ गए थे अब क्लास के लिए। तो सुबह का समय था, थोड़ी ठंड थी, और प्रभुपाद जी ने एक पीच कलर का टर्टल नेक का कुछ जर्सी पहना हुआ था, जो प्रभुपाद जी के शिष्य ही प्रभुपाद जी के लिए लाए थे। ऑर्चर्ड स्ट्रीट पर कोई दुकान थी वहां से। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से वो जर्सी पहनी हुई थी। और प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, उन्होंने भी इस तरह की जर्सीज वगैरह पहनना शुरू कर दिया था, जो कि एक अनऑफिशियल यूनिफॉर्म की तरह थी। यूनिफॉर्म का मतलब समझिए क्या होता है। एक ही तरह का, आप समझ ही रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह होती है जिसमें बच्चे एक ही तरह का ड्रेस पहने हुए होते हैं, और सब बच्चे सेम ड्रेस पहने हुए होते हैं, जिससे वो बेसिकली इससे मालूम चलता है कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आप देखिए ना, जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं उसमें सबकी एक स्पेसिफाइड कलर की या डिजाइन की यूनिफॉर्म्स होती है। तो उस यूनिफॉर्म को देख के पता लग जाता है कि हाँ, ये बच्चा उस स्कूल का है या ये बच्चा उस कॉलेज का है। सो दिस इज यूनिफॉर्म। जैसे प्रभुपाद जी ने भी हमको यूनिफॉर्म दिया है, ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचारी ड्रेस, और जो भी डिवोटीज का ड्रेस होता है, धोती वगैरह, माता जी के लिए साड़ी, सो लाइक दैट। और ये जो यूनिफॉर्म है, ये जो ड्रेस है, ये गोलोक का ड्रेस है। अभी यहाँ पर डिवोटीज भी ड्रेस पहन रहे हैं, और बाद में भगवान के धाम जाने के बाद में ये ड्रेस कोड हुआ होगा हमारा। तो ये बहुत सुंदर चीज है। ठीक है। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना था कि किस तरह से जो ड्रेसेस हैं, जो ड्रेस हम पहनते हैं, उसका हमारी चेतना पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। सो लास्ट टाइम व्हेन, मतलब मैं रिट्रीट प्रोग्राम में जाने वाली थी परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के। तो उससे पहले मैं वृंदावन गई थी कार्तिक मंथ में। तो वहां पर एक माता जी हैं, शी इज़ वेरी सीनियर। तो वो हमेशा मुझे कहती थी साड़ी पहनने के लिए, कि आपको साड़ी पहननी चाहिए, यू नो, यू आर अ डिवोटी, शुड वियर साड़ी, वो प्रभुपाद हैज गिवन अस साड़ी, दिस दैट। तो मुझे थोड़ा वो एब्स्ट्रैक्ट सा लगता था वो माता जी जब इस तरह से कहती थी कि क्यों इनको मुझे साड़ी क्यों पहनानी है।
आई एम नॉट मैरिड येट, दिस दैट। बट इस बार जब मैं गई थी वहां पर, वृंदावन, तो उन्होंने मुझे साड़ी पहनवाई दी थी। तो बाद में उन्होंने मुझे समझाया था यही चीज कि जिस तरह से गोलोक में गोपीज जो हैं या मेड सर्वेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो वियरिंग साड़ीज, या जो भी प्रभु जीज हैं, मतलब जो भी भगवान के सखा हैं या जो भी है, दे आर वियरिंग धोतीस। सो प्रभुपाद जी ने हमें ये ड्रेस दिया है, क्योंकि गोलोक में भी यही ड्रेस है। इस तरह से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो बाद में फिर मैं पहनने लगी उनके कहने पर, एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे लगा था साड़ी वाड़ी इज वेरी टिपिकल थिंग, मुझसे नहीं हो पाएगा एडजस्ट, हैंडल नहीं हो पाएगा। बट लेटर आई ऑल्सो बिकेम कंफर्टेबल विथ साड़ीज। और अब देखिए मैं क्या इस चीज को महसूस कर रही हूँ, वेन आई एम वेयरिंग साड़ीज, इवन वेन आई एम एट होम, तो जो भी सर्विसेज पहले भी जो मैं कर रही थी भगवान के लिए, कुकिंग करना, डीटी वर्शिप करना, बट नाउ मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं टेम्पल में हूँ। सच में, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। इस तरह से मुझे फील में होता है कि मैं टेम्पल में हूँ और ये जो किचन है ये टेम्पल किचन है, एंड आई एम कुकिंग फॉर कृष्णा। मतलब मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि और ज़्यादा कॉन्शियसनेस और ज़्यादा अवेयरनेस आई है सर्विसेज में, जो भी मैं सेवाएं कर रही हूँ। ये चीज़ तो है। तो कपड़े का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी पहनकर घर में ही है, कुछ भी हम पहनकर कुछ भी कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, ऑब्जर्व की है, कि कपड़े का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन इस वजह से भी था कि बाहर जाकर तो मैं साड़ी नहीं पहन सकती, आसपास के पड़ोसी वगैरह क्या सोचेंगे। बट अब बहुत अच्छा सा एक्सक्यूज मैंने क्या निकाला है कि मैंने कोई इस तरह का जॉब मैं करती हूँ ऑनलाइन, तो उसमें कंपलसरी है ये यूनिफॉर्म कि आपको साड़ी पहनकर ही जो भी क्लासेस वगैरह या जो भी ऑनलाइन आप करते हैं उसके अंदर ये उस जॉब का ये यूनिफॉर्म है। तो मैंने इस तरह से एक्सक्यूज निकाल लिया है, अगर कोई पूछे तो, हालांकि किसी ने पूछा नहीं है। बट एनीवेज ये साइड का पॉइंट है, इस बात को आप समझ रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस पे फर्क पड़ता है हम किस तरह का कपड़ा पहन रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। तो प्रभुपाद जी जब इस तरह से क्लास के लिए नीचे आए, तो उन्होंने इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के विषय में कुछ चर्चा नहीं करी थी। बस प्रभुपाद जी आए क्लास के लिए, उन्होंने अपना मंगलाचरण वगैरह गाना स्टार्ट किया। जो मंगलाचरण गाते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम, जो हम गाते हैं, आई ऑफर माई ओबीसियंसेस टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, इस तरह से पूरा मंगलाचरण गाने के बाद में उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। बाकी वहां पर जो भी उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने भी ज्वाइन किया। और जब वे गा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने उनको थोड़ा इंस्ट्रक्ट किया, थोड़ा सॉफ्टली गाइए। इस तरह से प्रभुपाद जी ने थोड़ा गंभीर होकर उनको कहा। पर इस तरह से हो रहा था। और जब कीर्तन इस तरह से कर रहे थे तो ऊपर सीलिंग में से कुछ पानी नीचे गिर रहा था। देखिए, बट नो सूनर हैड ही स्पोकन देन वाटर बिगन पोरिंग डाउन थ्रू द क्रैक्स इन द सीलिंग। तो प्रभुपाद जी जहाँ पर उनका स्टोर फ्रंट था, तो उनके ऊपर कोई व्यक्ति रहते थे। उनको ये सुबह कीर्तन करना, ये जो भी यहाँ पर थोड़ा शोर होता था, उनको वो पसंद नहीं था। तो वो जानबूझकर इस तरह से ऊपर से पानी वगैरह गिर रहे थे, और इसको साबित करने के लिए वो अपना जो पैर था उसको जोर से इस तरह से नीचे, पैर जैसे होता है ना, पटक रहे थे जमीन पर, ये दिखाने के लिए
कि ये जो पानी ऊपर से गिर रहा है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर उनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि ये जो मॉर्निंग में लोग जो भी शोर करते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, इसको वो ना करे। तो प्रभुपाद जी थोड़ा डिस्टर्ब होकर ऊपर देखे, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, और थोड़ा हंसते हुए मजाक के तौर पर कि ये क्या हो रहा है। तो फिर जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो भी इस तरह से देखने लगे कि हाँ ये क्या हो रहा है, एकदम से पानी कहाँ से आ रहा है, और बहुत सारी जगहों से ऊपर से पानी आ रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ पॉट्स लेकर आइए, मतलब कुछ इस तरह से बोल्स पॉट्स वगैरह लेकर आइए। तो जल्दी से प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो जल्दी से प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में जाकर वहां से कुछ किचन में से कुछ बर्तन वगैरह लेकर आए। तो अब तीन चार जगह जो वहां पर थी वहां पर इस तरह से बर्तन रख दिए गए थे जहां से पानी इस तरह से गिर रहा था। अब प्रभुपाद जी के एक शिष्य वहां पर मौजूद थे जो उमापति, उन्होंने इस तरह से पूछा कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया कैसे, एकदम से ऊपर से पानी कैसे मतलब गिर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या वो ऊपर फ्लोर पर पानी इस तरह से गिरा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से ब्रह्मानंद जो थे उनको इस तरह से कहा कि आप ऊपर जाकर देखिए क्या हो रहा है और उन आदमी से बात करिए कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उनको कीर्तन वगैरह पसंद नहीं है, तो अगली बार से जो कीर्तन है वो थोड़ा शांति वाला कीर्तन होगा, इतना जोर से हम नहीं करेंगे। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने इस तरह से बोलने के बाद में सबको कहा कि ठीक है अब आप सब बैठ जाइए, पानी तो अभी भी गिर ही रहा था जो वो बर्तन वहां पर लगे थे। और प्रभुपाद जी ने फिर से अपना कीर्तन गाना, मतलब कीर्तन कंटिन्यू किया, और सबको इस तरह से कहा कि धीरे धीरे गाइए, थोड़ा सॉफ्टली गाइए। तो इस तरह से ही कंटिन्यूड हिज कीर्तन। तो आप देख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी इस तरह से, इज अ ग्रेट डिवोटी, इतने शुद्ध भक्त है, लेकिन उसके बाद में भी प्रभुपाद जी के जीवन में भी किस तरह से कठिनाइयां आ रही है, किस तरह से लोग उनको परेशान कर रहे हैं। तो अब हम जहां पर है, अगर हमें इस तरह से कोई थोड़ा बहुत परेशान कर दे, तो ये तो प्रभुपाद जी के टाइम से ही आ रहा है। प्रभुपाद जी को नहीं छोड़े, प्रभुपाद जी की बात छोड़िए आप, चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ रहे थे लोग, महाप्रभु को कितना डिस्टर्ब किया लोगों ने। तो ये वहीं से स्टार्टिंग से इस तरह से आ रहा है, तो हमारे साथ में भी कुछ डिस्टरबेंस हो जाए तो उसमें इतना डिस्टर्ब होने की जगह वी शुड कंटिन्यू डूइंग वट एवर वी आर डूइंग। ठीक है, इसी से आज का डिस्कशन हम यहाँ पर रोकेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। थैंक यू टू कनुप्रिया माता जी, रुक्मिणी माता जी, साक्षी पांडे माता जी एंड रजत प्रभु जी फॉर कमिंग। विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।